ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सरस्वती दिव्य नमो नमः। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्वदेव अनुष्ठानम। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष बसंत पंचमी के दिन सरस्वती जी का पूजा विधि लेकर, कथा लेकर और शुभ मुहूर्त के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, आप सभी को सर्वदेव अनुष्ठानम के तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामना। माँ भगवती सरस्वती, वाणी और ज्ञान की देवी माँ भगवती सरस्वती आपको अपने जीवन में आपको ज्ञानवान, बुद्धिमान, शक्तिमान, सामर्थ्यवान बनाए और आप अपने जीवन में सारे लक्ष्य को प्राप्त करें। मित्रों, इस वर्ष बसंत पंचमी 5 फरवरी दिन शनिवार 2022 को है। हमारे भारतीय कैलेंडर में बसंत पंचमी को बहुत ही दिव्य और पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि बसंत पंचमी का जो शुभ मुहूर्त होता है वो स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। बसंत पंचमी के दिन जिनको कोई मुहूर्त नहीं प्राप्त होता है, उस दिन विवाह, अन्नप्राशन, अक्षर ज्ञान, गृह प्रवेश, जनेऊ इत्यादि जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो आप निष्पादन कर सकते हैं, वो कार्य आप संपन्न कर सकते हैं। बसंत पंचमी का त्यौहार बहुत ही पावन और दिव्य त्यौहार है। बसंत पंचमी के दिन माँ भगवती सरस्वती जी का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को बसंत पंचमी कहते हैं। बसंत पंचमी का पूजन का जो शुभ समय है, शुभ मुहूर्त है, वो है सुबह 7:07 से लेकर 12:57 का जो समय है, बहुत ही शुभ है। शुभ समय में पूजन करने से माँ सरस्वती जी की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। तो आप शुभ समय में ही पूजन प्रारंभ करिएगा और संपन्न भी कर लीजिएगा। मित्रों, बसंत पंचमी के दिन आप सर्वप्रथम स्नान आदि क्रिया करके निवृत्त हो जाएं। स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पीला वस्त्र पहन लें। उसके उपरांत पूजा घर में आप जाएं। वहाँ पे जिस स्थान में पूजन करेंगे उस स्थान को स्वच्छ करें, साफ कर ले, शुद्ध कर ले, गंगा जल का छिड़काव कराएं। उसके उपरांत एक चौकी का व्यवस्था करें, उस पर पीले वस्त्र को बिछा दें। फिर सरस्वती जी की प्रतिमा को रखें या तेलीय चित्र है वो फोटो को लगाएं। गणेश जी की प्रतिमा है उनको लगा लीजिए। विष्णु जी का भी प्रतिमा को रख सकते हैं, फोटो को लगा सकते हैं, उनको भी रख लीजिए। फिर उनको फूलों से आप श्रृंगार करें। वहाँ पे रोली से आप वहाँ पे रंगोली बनाएं, ओम बनाएं, स्वास्तिक बनाएं, मांगलिक चिन्ह का निर्माण करें। फिर श्रृंगार आदि करें, वहाँ पे तोरण लगाएं। आम का जो है मंजरी वंजरी का जो तोरण लगा सकते हैं वो लगाएं। एक अच्छा सा श्रृंगार करें। उसके उपरांत सरस्वती जी का पूजन करें। सर्वप्रथम गणेश जी का आप पूजन करें। ओम श्री गणेशाय नमः। फिर गणेश जी को ध्यान करें, फूल चढ़ाएं। फिर उनको जल का छिड़काव करें। फिर उनको शुद्ध वस्त्र पहनाएं, चंदन लगाएं, रोली मोली उनको लगाएं, रोली लगाएं। फिर धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें। पीले फल ही अर्पण करना है, पीला ही चीज़ उस दिन अर्पण करना है। बसंत में पीले पीले ही चीज़ें अर्पण करते हैं। और पीली चावल, मीठी चावल बनाना है, पीला लड्डू, पीला बूंदी सब उनको अर्पण करना है। पंजीरी का प्रसाद कहीं कहीं जगह इस्तेमाल होता है, वो आप अर्पण करें। मित्रों, यह बसंत पंचमी का त्यौहार भारत वर्ष के पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। स्पेशली बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और भारत के हर कोने में इस वर्ष को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है।
इस प्रकार से पूजन विधि में आप गणेश जी को पूजा के उपरांत कलश का भी रख सकते हैं। कलश को पूजन करें, एक लोटा में पानी भर लें, मोली लपेट लीजिएगा, नारियल में आम का पत्ता डालिए कलश के अंदर, फिर उसमें पैसा रखें, दूर्वा डालें, हल्दी डालें, इसके बाद आप पूर्ण पात्र रखें, फिर कलश को रखिएगा। कलश भी रख सकते हैं, ऐसे अनिवार्य नहीं है, रखें तो बहुत अच्छी बात है। तो ये रखिए, उसके उपरांत कलश का पूजन करें, माँ भगवती का विशेष पूजन कीजिएगा, हाथ में पीला फूल लेकर ध्यान कीजिए इस मंत्र से जो मैं भी बोलने जा रहा हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकर या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। ध्यायामि, पूजयामि, समर्पयामि, ध्यानार्थे पीतपुष्पम समर्पयामि, फूल चढ़ा दीजिएगा। फिर उनको स्नान कराएंगे, पाद्य अर्घाचमन 3 चम्मच जल से पंचामृत स्नान कराएं, शुद्ध जल स्नान कराएं, वस्त्र पहनाइए, श्वेत वस्त्र पीत वस्त्र है उनको चढ़ाइए, फिर उनको चंदन लगाइए, श्रृंगार आदि कीजिए, माला पहनाइए, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें, फिर इत्र लगाएं, जो भी सामग्री है पूजन सामग्री उनके निमित्त जो भी लाए हैं सब अर्पण करें, फिर उनको आरती करिएगा, फिर क्षमा प्रार्थना करिएगा, परिक्रमा करिएगा, पुष्पांजलि करिएगा। यह पूजन संपन्न हो जाएगा इस विधि से। इसी विधि को पुनः शाम को भी फॉलो करना है सारा। उसके बाद आरती करके माता का नाम के जय जयकार करना है। सरस्वती माता विद्यादाता विद्यादाता, सरस्वती माता सरस्वती माता विद्यादाता विद्यादाता, सरस्वती माता। मित्रों, ये पूजा विधि पूजा का समय हमने बताया है, और बसंत पंचमी की जो व्रत की कथा है वो मैं कथा कहने जा रहा हूँ, सो आप लोग दत्तचित्त होकर श्रवण करें। प्रेम से बोलिए सरस्वती माता की जय। सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना किया तथा समस्त 84 लाख योनि की रचना किया, परंतु वे इस रचना से संतुष्ट नहीं थे। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल लेकर पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिनके हाथ में वीणा एवं दूसरा हाथ वरमुद्रा में थे, वहीं अन्य 2 हाथों में पुस्तक व माला थी। जब इस देवी ने वीणा का मधुर नाद प्रारंभ किया तो समस्त संसार के जीव जंतुओं को वाणी की प्राप्ति हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती जी को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादनी और बाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति होने के कारण वह संगीत की देवी भी है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु जी ने श्री कृष्ण अवतार में रूप लेकर सरस्वती जी से खुश होकर उन्होंने वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन आपकी आराधना की जाएगी। इस कारण हिंदू धर्म में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती जी की पूजा की जाती है। मित्रों, बसंत पंचमी का त्यौहार जो है बहुत ही पावन और शुभ होता है। जिन भक्तों, जो विद्यार्थी कमज़ोर हैं पढ़ने में, वो लोग माँ सरस्वती जी के मंत्र का जाप करें। ओम ऐं श्री सरस्वती नमः। मित्रों, इस वीडियो से संबंधित सारे जानकारी और एवं मंत्र विधि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और विशेष कुछ जो देना है मैं अवश्य उसमें प्रदान करूंगा।
आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, उसके उत्तीर्ण के लिए भी मंत्र होते हैं और अनेक मंत्र हैं जो आपके बहुत ही उपयोग होगा, आपके लिए बहुत ही उपयोगी मंत्र है। तो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप लोग वहाँ जाके अवश्य देखें और उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही लाभप्रद, बहुत ही उपयोगी होगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भगवती सरस्वती आप सबके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आपका जीवन कल्याणमय हो, आनंदमय हो, सुखमय हो। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, शुभम भवतु, आयुष्मते, स्वस्ति। ओम श्री परमात्मने नमो नमः।